आप सभी प्रियजनों को जय मसीह की। परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आती है। क्या कारण है कि हम परेशान होते हैं? क्या वजह है कि हम इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाते? ऐसी कई सारी सवाल हमारे जीवन में होते हैं। कई सारे धर्मी लोग इस बात को सोचते हैं कि मैंने कौन सा गुनाह किया है या कौन से पाप किए हैं जिसकी वजह से ये परेशानियां मेरे जीवन में बनी हैं। और कई सारे अलग लोग जो धार्मिकता से अलग जीवन जीते हैं, वह इस बात से सोचते हैं कि मेरे जीवन में किस प्रकार की समस्याएं हैं। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं मेरे जीवन में हैं, कौन मुझे इस समस्याओं से बाहर निकालेगा। तरह तरह के लोग आज, सबके विचार अलग अलग हैं। मगर जब हम देखते हैं कहीं से किसी का कोई किनारा नहीं मिलता, या फिर हम इस बात को ज़रा देखें कि कौन हमें इस मुसीबत के संकट से निकालने वाला है, तो हम कई तरह से उलझ जाते हैं। कई प्रकार से हम बातों में या फिर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हम इस समस्याओं से बाहर निकलेंगे, क्या हम इस बहुत बुरी अवस्था से बाहर निकलेंगे। और ये सारी बातों को जब हम सोचते हैं तो हमें सिर्फ़ एक ही ख़्याल आता है कि काश मैं इस दुनिया में नहीं होता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। मगर हम सब के लिए एक प्रोत्साहन देने वाला बात यह है कि बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी पर आया, वह इस बात से हमको परिचित करता है कि तुम्हें विश्वास और धीरता धरने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह जब आज से 2024 साल पहले इस पृथ्वी पर आया, तो उसके जब बालक अवस्था में हम देखते हैं, जब उसकी पैदा होने की अवस्था में देखते हैं, तो उस समय का शासन राजा का शासन था। और पहली सदी में हेरोदेस राजा हुआ करता था, और जो उस समय के राजपाट को या फिर प्रजा को संभालने वाला व्यक्ति था। मगर हम जरा देखें उसके उस बुरी मंशा को, वो नहीं चाहता था कि पृथ्वी पर कोई राजा पैदा हो, या वो नहीं चाहता था कि मेरा कोई कार्यभार संभालने वाला पैदा हो। तो जब ज्योतिषियों ने आके इस बात को बताया कि एक राजा पृथ्वी पर पैदा हुआ है और हम उसको दंडवत करने जा रहे हैं, तो राजा ने एक गलत योजना को बनाया। मुझे छोड़ कोई राजा नहीं, और सारे बच्चों को उसने नाश कर दिया। यीशु मसीह को उसके माता पिता ने परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा बचाया। कई बार हम इस बात को समझने में बहुत देरी करते हैं कि ये परेशानियां सिर्फ मेरे जीवन में क्यों आया। मगर हम देखते हैं सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, तो उसके पैदा होने की अवस्था से ही परेशानियां शुरू हो गई। पृथ्वी पर कई तरह से उस क्रूरता को हम देखते हैं। हेरोदेस राजा नहीं चाहता था कि वो पृथ्वी पर वो राज को संभाले, वो मेरी गद्दी पर बैठे, तो उसको वो चिंता थी। तो यीशु मसीह को बचपन से ही संघर्ष का सामना करना पड़ा, मनुष्यों से और कई सारे दुश्मनों से, राजाओं से। उसके माता पिता ने उसे संभाला, बचाया। हम सोचते हैं सिर्फ परेशानी हमारे जीवन में है। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतनी मुसीबतें क्यों। सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें शुरुआत से ही हम देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में संघर्ष नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में समस्याएं नहीं, मगर परमेश्वर उसका भी उपाय करता है। जहाँ पर हम वचन में देखें, भजन संहिता 55 उसका 22 पद हमें क्या कहता है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। ये जो वचन मैंने पढ़ा प्रियो, यहाँ पर एक नाम का जिक्र है, और वो नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर।
जब हम अपने बोझ को लेकर चल रहे हैं, जब हम अपने उस समस्याओं को लेकर चल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम्हें अपना बोझ हल्का करने की आवश्यकता है। तुम्हें अपना परेशानी को हल्का करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर वचन कहता है कि अगर तुम अपना बोझ हल्का कर रहे हो, तो वो हल्का किसके ऊपर करना है या फिर अपना बोझ किस पर डालना है? यहोवा परमेश्वर पर। और वही यहोवा परमेश्वर जो सृष्टि को बनाने वाला पिता परमेश्वर है, वह इस जिम्मेदारी को लेना चाह रहा है कि तुम जो बोझ उठाकर चल रहे हो, अपनी परेशानी को लेकर चल रहे हो, तुम्हें उसे हल्का करने की आवश्यकता है। तुम किसी मनुष्य पर अपना बोझ मत डालो, बल्कि ये बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं सृष्टि को संभालने वाला परमेश्वर हूँ। मैं सारे जगत को पालने वाला परमेश्वर हूँ। तुम्हारे बोझ मेरे सामने हल्के हैं। दूसरी बात हम नए नियम से देखते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेलों ने क्या कहा। पतरस जब यीशु मसीह के साथ था, तो हम देखते हैं उसने किन बातों को कहा। पहला पतरस 5वां अध्याय उसका 7वां पद, कितना सुंदर वचन है। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेलों ने इस बात को कहा। वहाँ पर हम पढ़ते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हर एक व्यक्तियों के ऊपर अपने ध्यान को रखता है। वो नहीं चाहता है कि मनुष्य जाति अपने अपने बोझ को, परेशानियों को लेकर चले, क्योंकि वह जानता है कि मनुष्य थक जाएंगे। हर एक परिस्थिति मनुष्य के जीवन में जब कठिन परिस्थिति आती है, वो ज़्यादा समय तक वो लेकर नहीं चल पाते। वो हमारा समय सीमा जानता है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें विश्राम करने की आवश्यकता है। वहीं मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसका 28 पद हमें कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के कहे गए वचन हैं। प्रभु यीशु मसीह इंसानों के ऊपर नहीं डालता। वो कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम्हें मेरी आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारा बोझ लेने को तैयार हूँ। तो अपने बोझ को, अपने परेशानी की अवस्था को हमें यहोवा परमेश्वर पे डालना है। यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, अपने सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, वहाँ पर इस बात को हम समझते हैं, जितने भी परिश्रम करने वाले हैं, जो भी परेशानी की अवस्था से दबते जा रहे हैं, जो भी कष्ट से गुजर रहे हैं, परमेश्वर क्वेश्चन कहता है कि अपना बोझ, अपनी परेशानी तुम सब मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मुझ में सहन शक्ति है। और यहाँ पर कहता है परमेश्वर हमें, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें आराम देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कौन सा परमेश्वर कहा? केवल बाइबल का परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को कहा। भजन संहिता 34 और उसका 17 से 19 पद में हम पढ़ेंगे, तो हमें परमेश्वर का वचन हिम्मत देता है। वहाँ पर धर्मियों के लिए वचन कहा गया है। कितना सुंदर वचन हम पढ़ते हैं प्रियो। परमेश्वर हमें कहता है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। परमेश्वर हमको हर विपत्ति से छुड़ाने के लिए तैयार है। और वो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करें। तो ये सारी विपत्तियाँ, सारी संकट जो हमारे जीवन में, सारे के सारे परमेश्वर उसे समाप्त करने के लिए तैयार है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मेरे भक्त, मेरे अपने लोग उस परेशानी की अवस्था या बोझ को लेकर चलें। आगे हम इस बात को देखते हैं। 18 पद, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं को उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती हैं, मगर परमेश्वर उन सब से हमें मुक्त करता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। हम अय्यूब के धीरज के विषय में सुनते हैं। अय्यूब ने
धीरज धरा, कई सारी समस्याएं, कई सारी कठिनाइयों से उसने गुजरा। उसके परिवार नाश हो गए, उसकी धन संपत्ति चले गई, उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके मित्र उसे कोसने लग गए, स्वयं की पत्नी कोसने लग गई, मगर फिर भी उसने धीरज धरा। जब हम देखें याकूब चौथा अध्याय उसका 11 पद, वहाँ पर लिखा है कि हमें अय्यूब के जीवन से सीखने की आवश्यकता है। परेशानी अवस्था थी, कठिनाइयों का दौर था उसके जीवन में, ना तो उसने पाप किया, ना वो बुराई से लगा रहा, बल्कि वो बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर उसे खुश था, फिर भी उसके जीवन में संकट आया, परेशानी आई, मगर फिर भी वो धैर्यता और संयम बरता, उसने धीरज धरा, इसलिए परमेश्वर को वो प्रसन्न कर पाया। परमेश्वर ने बहुत सी आशीषों को उसके लिए खोल के रखा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसने कठिन समय में अपने धीरज को धरा। प्रियो, यही परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसकी संतान कठिनाइयों में पिसते चल जाए और समाप्त हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज धरें, हर मुसीबत में, हर कठिनाइयों में, हर संकट में। परमेश्वर उस संकट से छुड़ाने के लिए हमें आया है। जब हम पाप के बोझ से दबे थे, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उसने कलवरी के पहाड़ पर क्रूस को उठाकर इस बात को साबित कहा, इस बात से साबित किया कि मैं तुम्हारे पापों को उठाकर चलता हूँ, तुम्हारे पापों को मिटा देता हूँ। अब तुम्हें विश्राम करने की आवश्यकता है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रियो, कितना सुंदर परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम उसके पास आए, वो चाहता है हमें विश्राम देने के लिए, तो हमें उसके पास आने की आवश्यकता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अपना बोझ यहोवा परमेश्वर पर डाल दे, वो हमें संभालेगा, वो हमें कभी टलने नहीं देगा। हमें हर विपत्ति से छुड़ाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारे और आपके बीच में रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।